नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता एडवोकेट हनुमान सिंह पालवास ने कहा है कि भारत के विकास और उन्नति के लिए भाजपा के 400 पार के लक्ष्य को पूरा कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि आज देश का हर आम आदमी देश को हर क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयां छूते देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने बताया कि भारत की विदेश नीति से लेकर उसकी आर्थिक नीति तक की प्रशंसा हो रही है। भारत सरकार द्वारा दी जा रही आमजन को मदद की राशि भी सीधे खातों में हस्तांतरित हो रही है। किसान सम्मान निधि की भी पूरी राशि सीधे किसानों के खाते में मिल रही है। देश में आज़ादी के बाद भाजपा शासन में रेल और उसके साथ सड़क मार्गों का सबसे बड़ा सुदृढ़ीकरण हुआ है। सबसे अधिक संख्या में एयरपोर्ट, आईआईटी, एम्स, आत्मनिर्भर भारत ने आज दुनिया में अलग पहचान बनाई है और इसका श्रेय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। इसलिए देश की उन्नति, प्रगति, विकास और सशक्त राष्ट्र के लिए एक बार फिर से मोदी सरकार की देश को आवश्यकता है। 400 पार सीटें क्रॉस कर पाएगी? नवीन जी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी इस देश के विकास और इस देश की उन्नति और प्रगति के लिए संकल्पित है। ये जो 400 पार का जो लक्ष्य है, ये कोई भाजपा का लक्ष्य नहीं है। ये 400 पार का जो लक्ष्य है, इस देश के विकास का, इस देश की उन्नति का, इस देश को प्रगति पथ पर ले जाने का लक्ष्य है। और ये 400 पार का लक्ष्य अर्जित करेंगे हमारे इस देश के, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, वो सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ इस 400 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी अर्जित करके उन्हें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हमें पूर्ण विश्वास और आशा है कि अब की बार भाजपा 400 बार और एक बार फिर मोदी सरकार के हम संकल्प को लेके आएंगे। और ये संकल्प होगा इस देश के विकास को, ये संकल्प होगा इस देश की उन्नति को, ये संकल्प होगा इस देश के प्रत्येक महिला, पुरुष, इस देश के प्रत्येक विद्यार्थी, किसान, इस देश के प्रत्येक मजदूर, व्यापारी, इस देश के हर एक वर्ग के लिए ये जो 400 पार का जो संकल्प है वो अति आवश्यक है। नवीन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आपने विश्लेषण ये भी किया होगा कि भारत देश को आज स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता मिले हुए तकरीबन आज 77 साल हो गए। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का आप कार्य देखें और पिछले 10 सालों में अधिकांश जो सत्ता में रही वो आपकी कांग्रेस या उसके गठबंधन संगठन रहे। तो उनका कार्य से आज के कार्य की आप तुलनात्मक अध्ययन करें। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ले लें, भारत के औद्योगिक इकाइयों को आप ले लें, भारत के विद्यार्थी वर्ग को आप ले लें, भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भारत में जो किसानों के संवर्धन के क्षेत्र में, भारत में मजदूर, आमजन, उनके विकास के लिए, या भारत की जो दशा और दिशा है उसको सुधारने के लिए इन 10 सालों में क्या हुआ है, ये हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पहले भारत की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है, वो जमीन और आसमान का फर्क है। आज कितने विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया है, कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, वो किस लिए की जा रही है, ताकि हमारे आने वाले भारत का जो नौजवान है, आने वाले भारत का जो युवा है, वो शिक्षित हो, विकसित हो और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए संकल्पित हो। आज स्वास्थ्य सेवाओं में कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने मेडिकल कॉलेज है। अगर आप 60-65 सालों में देखेंगे तो उनके जस्ट डबल मेडिकल कॉलेज ये किए जा रहे। इस देश के, इस भारत के स्वास्थ्य, इस भारत के आरोग्य के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि मेरे भारत का नागरिक स्वस्थ हो, हष्टपुष्ट हो और विकसित हो। आज अगर अपन किसानों के क्षेत्र में देखें, समान किसान निधि आज डायरेक्ट किसानों के खाते में आ रही। क्या आपने और हमने कल्पना की, क्या इस तरह से जो केंद्र से 1 रुपया भी अगर किसी को मिलता है तो 1 रुपया उसके पॉकेट में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं या कोई कहीं बाहर से पब्लिश नहीं कर रहा। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये कथन है, उन्होंने कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री, कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो खुद उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि इस भारत में अगर केंद्र सरकार से अगर 1 रुपया कहीं चलता है तो पहुंचते पहुंचते जो लाभार्थी है उसके जेब में आता है, तब तक वो 5 से 15 पैसे ही रह जाता है। ये क्या था?
ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये वो लोग कह रहे हैं जो सत्ता में रहे, ये वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस के जिन्होंने देश पे एक बहुत लंबे समय कालखंड तक उन्होंने शासन किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस देश को वापस उन हाथों में आप सौंपना चाहेंगे? क्या वो उस 1 रुपए में से 85 पैसे खाके और वो इस देश की दुर्गति करे और अपने परिवार को पाले? ये परिवारवाद की राजनीति थी। इस राजनीति को देश की जनता, इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का व्यापारी, इस देश का हर महिला और पुरुष समझ चुका है। अब इनकी ये दुकानें चलने वाली नहीं है। अब दुकानें वही चलेगी जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए संकल्पित होगा, जो देश को पुनरुद्धार के लिए संकल्पित होगा, ये उसका चलेगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने न केवल भारत के भौतिक संसाधनों का विकास किया, न केवल भारत के शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक इकाइयों में सुधार किया, बल्कि उन्होंने विदेशों में भी इस भारत की छवि को, इस भारत की जो तस्वीर धूमिल हो गई थी, उसको पुनः सुधारने का काम किया है। तो उस व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हमें गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और संपूर्ण भारतीयों को इन पे गर्व और अभिमान होना चाहिए। हो सकता है लोकतंत्र है, किसी में किसी के प्रति आप आक्षेप लगा सकते हैं, विपक्ष का काम होता है, लेकिन व्यक्तिगत लांछन लगाना, कोई तथ्यहीन लांछन लगाना, ये कोई यहाँ की परिपाटी शोभा नहीं देती है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी के काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसपे आप आक्षेप लगा सकें, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसपे आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा सके। अगर कोई आपको मंत्री बन रहे हैं, अगर आप सांसद बन रहे हैं, अगर आप विधायक बन रहे हैं, अगर जनता में क्षेत्र में आपने काम किया है तो आप बनेंगे। अगर आपने काम नहीं किया है तो जनता आपको जवाब देगी। और मैं इस दावे के साथ कहता हूं, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं, मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि आपने कहा कि 400 पार के लक्ष्य को अर्जित कर पाएगी। मैं निश्चित दावे से कहता हूं ये 400 पार का लक्ष्य है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के विकास के लिए लक्ष्य है। ये संपूर्ण भारतवर्ष के हर उस वर्ग, हर उस जाति बिरादरी, हर उस धर्म और संप्रदाय का